हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है प्रेप आईएएस में। मेरा नाम है समृद्धि और आज जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है नैनो टेक्नोलॉजी का पार्ट 2। सो आई होप आप सबने पार्ट 1 जो है उसको ज़रूर देखा होगा। सो पार्ट 2 से आज हम स्टार्ट करते हैं। तो जल्दी से एक बार जो लोग वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। यहाँ पे हम कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज़ के अंदर आपके लिए पूरा का पूरा साइंस एंड टेक हमने आपको कवर कराया बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर से। तो स्टडी करते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी होता क्या है, व्हाट आर द थिंग्स विच यू हैव टू डील इन नैनो टेक्नोलॉजी। सो बेसिकली नैनो का मतलब क्या होता है? स्मॉल। ठीक है। सो नैनो का मतलब होता है कि जब आप छोटे लेवल पे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स की स्टडी करते हैं, राइट। एंड व्हाट इज नैनो साइंस? सो बेसिकली देखो टेक्नोलॉजी क्या होती है, पहले तो ये समझो। टेक्नोलॉजीज की जब आप एप्लीकेशन करते हो साइंस का, टेक्नोलॉजी इज एप्लीकेशन ऑफ साइंस, राइट। और व्हाट इज नैनो? यहाँ पे नैनो कौन सी साइंस होगी? जो कि आपकी स्मॉल पार्टिकल्स के साथ डील कर रही है। एंड दीज स्मॉल पार्टिकल्स आर एट द लेवल ऑफ व्हाट? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। तो आप क्या कह सकते हो कि नैनो टेक्नोलॉजी क्या हुई? इट इज अ साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है। जहाँ पे हम लोग क्या स्टडी करते हैं? वी स्टडी अबाउट दी बिहेवियर, कैसा है इनका, इनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या इनकी प्रॉपर्टीज हैं। सो इनको हम यहाँ पे स्टडी करते हैं। ठीक है। सो दिस इज नोन एज व्हाट? दिस इज नोन एज नैनो टेक्नोलॉजी, जहाँ पे एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स के बिहेवियर, करेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज को स्टडी किया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो नैनो टेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सो व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर? सो व्हाट कम्स इनटू द पिक्चर इज कि यहाँ पे आप बात करते हो चीज़ों को कंट्रोल करने की, बिल्ड करने की, और जो भी मटेरियल है उसको रिस्ट्रिक्ट करने की एटम या फिर मॉलिक्यूल के स्केल। ठीक है। 1959 में इसकी शुरुआत हुई, जब 1959 में जो इसके आइडियाज थे वो प्रपोज किए गए रिचार्ड फेमन के द्वारा। देखो, रिचार्ड फेमन एक बहुत ही बढ़िया से पर्सन थे। उन्होंने क्या बोला कि जो धरती का बॉटम है ना, उसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। ठीक है। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि जो 21st सेंचुरी होगी, दैट 21st सेंचुरी विल बी द नैनो वर्ल्ड। ठीक है, 21st सेंचुरी विल बी द नैनो वर्ल्ड। ठीक है। एंड उन्होंने ये भी बोला था कि ये जो नैनो होंगे ना, दे विल बी 10,000 टाइम्स स्मॉलर देन द एयर। हमारा एयर कितना छोटा होता है, उससे भी 10,000 साल जो है, मतलब 10,000 टाइम्स छोटे होंगे आपके नैनो पार्टिकल्स। ठीक है। सो यहाँ पे इनके द्वारा दो चीजें मेजरली बोली गई, दैट इज फर्स्ट इज यूनिवर्स एंड सेकेंड इज ही टॉक अबाउट द वर्ल्ड ऑफ एटम्स। ठीक है। उसके बाद 1974 में एक प्रोफेसर थे नोरियो थिनगुची, जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो के थे, जिन्होंने इस टर्म को कॉइन किया। क्लियर? So what is it? So nanotechnology is nothing but it is science of study of atoms, molecules या फिर how they assemble with each other। अब इन molecules का जो size है that varies from 1 to 100 nanometers, और एक nanometer is equal to what? 10 raised to power -9 meters। ठीक है। सो आप यहाँ से क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि नैनो वर्ल्ड जो है वो आपका एक ऐसा वर्ल्ड है जिसका बिहेवियर क्या होता है? क्वांटम लेवल का बिहेवियर होता है। ठीक है, हुज बिहेवियर आर क्वांटम बेस्ड। सो यहाँ पे जो भी आपने क्लासिकल मॉडल्स की बात करते हो, दैट ऑल फेल्स ओवर। राइट, हियर वी स्टडी द करेक्टरिस्टिक्स ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम लेवल, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीड अर्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे सारी थ्योरीज चेंज हो जाती है। सो यहाँ पे आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है, बिकॉज दिस इज समथिंग गाइज जो कि थोड़ा सा आपने कभी देखा नहीं, एनालाइज नहीं किया है, तो आपको समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझाया जाए। सो यहाँ पे अगर आप नैनो साइंस की बात करो, एक हाईली मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जिसका बहुत यूजफुल एप्लीकेशन है, चाहे वो फिजिक्स में ले लो, चाहे मटेरियल साइंस, कोलाइडल स्ट्रक्चर, डिवाइस फिजिक्स, सुपर मॉलिक्यूल केमिस्ट्री,
मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, किसी में भी ले लो, इसका बहुत बड़ा योगदान है। ऑल्दो आपको ये सब चीजें दिमाग में नहीं रखनी, बट ये रखना कि क्वांटम बेस्ड है, साइज 1 to 100 नैनोमीटर्स यूजली हम स्टडी करते हैं। नाउ कमिंग टू द प्रॉपर्टीज ऑफ दीज नैनो पार्टिकल्स, या फिर व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ नैनो टेक्नोलॉजी। सो द फर्स्ट इज मैकेनिकल फील्ड। सी, ये क्या होगी, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी कि इनका हार्डनेस और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड। इसको ऐसे मान के चलो कि अगर आप एक तार ले लो, ठीक है, इफ यू टेक अ मेटालिक वायर, इस मेटालिक वायर के अंदर क्या इलास्टिसिटी होती है? क्या इस मेटालिक वायर के अंदर इलास्टिसिटी होती है? बिल्कुल। क्या इस मेटालिक वायर को, मान लो दिस इज माई चार्जर्स वायर, मान लो दिस इज अ मेटालिक वायर, क्या इसके अंदर हार्डनेस है? बिल्कुल। क्या इसके अंदर इलास्टिसिटी है? बिल्कुल। इसको फोल्ड कर सकते हो? बिल्कुल। स्ट्रेच कर सकते हो? मैं स्ट्रेच नहीं करूंगी बिकॉज दिस इज नॉट अ मेटालिक वायर। बिल्कुल, आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हो, इसको फोल्ड भी कर सकते हो, राइट। एंड यू कैन ऑल्सो डू इट व्हाट, यू कैन ऑल्सो, बेसिकली होता है ना कि आप इसको, कई बार होता है ना कि ब्रेक भी कर सकते हो, पतली पतली तारों में आप इसको पतली पतली शीट्स में आप इसको लेयर्स में बना सकते हो, राइट। सो यहाँ पे आप कह सकते हो कि इलास्टिसिटी के कारण उसके अंदर क्या होता है, एक मैकेनिकल फील्ड होती है। लेकिन याद रखना, ऐसा नहीं है कि जितना चाहे मर्जी उसको इलास्टिक खींच देना, रबर बैंड भी होते हैं, वो भी एक एक्सटेंड तक ही जाता है, ठीक है। नेक्स्ट कम्स ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि फ्लोरेसेंस, इसका मतलब क्या हुआ? हैव यू हर्ड अबाउट कि जैसे यहाँ पे क्या होता है, जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, आई एम ड्राइंग इट बिग। सो ये जो नैनो पार्टिकल होते हैं, व्हाट दे डू, अब इन नैनो पार्टिकल्स को, मान लो इसने एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब कर लिया, इस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करके मान लो ये इस चक्कर में घूम रहे थे, ये एक्साइट हो जाएंगे और ये दूसरे ऑर्बिट में घूमने लग जाएंगे। अब व्हेन दे विल एक्साइट, तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगे, दे विल प्रोड्यूस ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। नाउ व्हाट आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज? वो इफेक्ट जो कि आपको दिखेंगे, ठीक है। सो जैसे कि मान लो ग्रीन लाइट दे दी इन्होंने, व्हाइट लाइट दे दी, रेड लाइट दे दी, है ना, इस तरह से। एंड व्हाट इज द रीजन, और इसी को आप क्या बोलते हो, फ्लोरेसेंस। अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा एक क्वेश्चन कि मैम व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस, कि ऐसा होता है। देखो यहाँ पे मैंने इलेक्ट्रॉन की बात करी, ये पार्टिकल इतने छोटे होते हैं ना, इतने ज्यादा, जैसे नैनो गोल्ड है, नैनो गोल्ड इज ऑफ रेड कलर, ठीक है, लेकिन बल्क गोल्ड की बात करोगे तो दैट इज ऑफ येलो। सो होता क्या है, ये पार्टिकल्स दे आर सो स्मॉल दैट even the electrons they are free to move about as in bulk, ठीक है। इसको बोलते हैं क्वांटम कन्फाइनमेंट। कि ये पार्टिकल्स इतने छोटे छोटे होते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इतनी फ्रीली मूव नहीं कर पाते। जैसे कि बल्क गोल्ड ले लोगे, उसमें बहुत इजीली वो फ्लो करते हैं, लेकिन सिंस दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल, सो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड, ठीक है। मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होगी तो जैसे इसके ऊपर वेवलेंथ ऑफ लाइट पड़ी, सो इसने क्या किया, इसने रिएक्ट किया एक डिफरेंट मैनर में, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज क्वांटम कन्फाइनमेंट। इज दिस थिंग क्लियर? आई होप यू आर गेटिंग सम पॉइंट। देखो, अगर फिर भी कोई डाउट रह गया यार, मैं यूजुअली आपके डाउट कमेंट बॉक्स चेक कर लेती हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। अब इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में क्या होता है, हैव यू हर्ड अबाउट कंडक्टर्स, सेमीकंडक्टर्स, insulators? I think that most of you must have heard this term, conductors, semiconductors and insulators. Now what are conductors? Conductors are those which conduct the electricity, right? Insulators are those जो कि electricity conduct नहीं करते। And semiconductors कौन से होते हैं?
जो कि आपके कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की तरह एक्ट करते हैं, जैसे कि जर्मेनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, दे आर सेमी कंडक्टर्स, ठीक है। सो यहाँ पे आप ये लगाओ कि हाउ एटम्स और हाउ सच मटेरियल्स हैव द प्रॉपर्टी की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करें। यहाँ पे जो भी कंडक्टर्स हैं जो आपके इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, व्हाई दे आर एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, है ना। जो भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो है उसी के कारण वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर पा रहे हैं, राइट। सो डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंट डायरेक्शन में फ्लो होगा, राइट। तब देखो कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर्स में फर्क क्या है? यही तो फर्क है कि कितने वहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन किस तरह से फ्लो कर रहे हैं। सिमिलर केस केम्स ओवर हियर, that here electrical properties because of change in conductivity, कि आपका नैनो पार्टिकल अच्छा होगा, दूसरा आपका उतना अच्छा नहीं होगा। जैसे कि if I will show you over here, coming to this part, can you see one layer over here? This is a layer of graphite, ठीक है। अब इस ग्रेफाइट की 2 लेयर्स बना दोगे या फिर 2 से ज्यादा लेयर्स को अटैच कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रेफाइट। So graphene is nothing but it is a 2D graphite. अब इस 2D ग्रेफाइट को अगर आप फोल्ड करोगे तो क्या बनेगा? आपका कार्बन नैनोट्यूब, ठीक है। और यहाँ पे देखो कितने कार्बन कार्बन एटम्स हैं, इनके बीच में लेयर्स हैं, ठीक है। सो यहाँ पे डोंट यू थिंकिंग कि कंडक्टिविटी विल चेंज? बिल्कुल चेंज करेगी, राइट। सो यहाँ पे दिस इज कार्बन नैनो, you can't see this with the naked eye because बहुत छोटे होते हैं। सो यहाँ पे जो ये छोटे छोटे लेयर्स है ना कार्बन के, these layers will act like a electrode। जब इसको कंडक्टिंग ट्यूब में लगा देंगे तो these layers will act like a electrode and as a result the current will flow। So that is why it is written that it has electrical properties। Clear? Next coming to the thing that is catalysis। So what is the work of catalyst? Catalyst का काम होता है that catalyst provide surface area for reaction। जो surface area वो provide करता है reaction के लिए, ठीक है। और you can say it alters the speed of reaction। रिएक्शन की स्पीड को ऑल्टर करता है और इट डिक्रीजेस द एक्टिवेशन एनर्जी। सो दिस इज द वर्क ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का क्या काम हो गया? सरफेस एरिया बढ़ा देना। अब कैसे बढ़ाते हैं? मान लो ये आपका एटम था, ठीक है, ये आपका एटम था। व्हाट इज केमिकल प्रॉपर्टी? जब उसकी रिएक्टिविटी एंड रिएक्शन रेट में चेंज आता है। अब आपने मान लो यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया। एज अ रिजल्ट यहाँ पे क्या हुआ? पार्टिकल्स स्टार्टेड पैकिंग अप क्लोजली विद ईच अदर। अब यहाँ पे वॉल्यूम सेम है, ठीक है, अमाउंट सेम है, बल्क सेम है, लेकिन साइज जो है वो डिक्रीज हो गया। एज अ रिजल्ट सरफेस एरिया हैज इंक्रीज, ठीक है। सो सेम जो कैटलिस्ट है वो क्या करता है? यहाँ पे उसको ऑल्टर कर देता है रिएक्शन। सो जैसे वो रिएक्शन को ऑल्टर करेगा तो वहां पे क्या हो जाएगा? ज्यादा रिएक्शन होने लग जाएगी, सरफेस एरिया बढ़ गया। तो एज अ रिजल्ट दिस प्रॉपर्टी कैन बी यूज्ड इन थर्मल एंड मैकेनिकल फील्ड, ठीक है। सो इसके लिए मेजरली यूज किया जाता है, दैट इज नैनो प्लैटियम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? So can you say that nanotechnology is nothing but it is a fabrication, it is a design, it is a development of nanoparticles। और यहाँ पे जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं वो ऐसे होते हैं जिनको अलग अलग एप्लीकेशन कैरी आउट करने के लिए यूज किया जाता है, राइट। सो नाउ दीज वर द नैनो पार्टिकल्स। अब हम आते हैं कुछ जो आपके कॉमनली यूज्ड नैनो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर। लेकिन उनसे पहले आई वुड लाइक टू टेल यू वन मोर थिंग, कि पहले हम इसकी एप्लीकेशंस कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए। या सिस्टमैटिक चलो।
सबसे पहले आपके पास है क्या, गोल्ड. सो गोल्ड इज अ कॉमनली यूज नैनो पार्टिकल. देन वी हैव सिल्वर, वी हैव ऑलरेडी नो सिल्वर के बारे में. देन वी हैव ग्रेफीन. ग्रेफीन क्या होता है, आपने देखा यहाँ पे, ग्रेफीन इज अ फ्लैट शीट ऑफ कार्बन एटम्स, जो कि आपका हेक्सागन है. यहाँ पे देखो हेक्सागन है ना, 1 2 3 4 5 6 वाले साइड्स वाला क्या होता है आपका हेक्सागन. सो दिस ग्रेफीन इज व्हाट, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन स्टील. इट इज 100 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील. इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज वंडर मटेरियल. ठीक है. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट, लेट अस से फुलरीन. दिस इज फुलरीन. कैन यू से 1 2 3 4 5 कि इसमें पेंटागन भी है और इसमें ये वाले देखो यहाँ पे क्या है आपके, हेक्सागन भी है. ठीक है. सो दिस फुलरीन इज व्हाट, इट इज अ कार्बन का एलोट्रोप है. ठीक है, जिसके अंदर कार्बन एटम्स होते हैं, और ये कार्बन एटम्स एक दूसरे को डबल बॉन्ड से भी या फिर ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी कनेक्टेड हो सकते हैं. और इन्होंने एक तरह से मैश स्ट्रक्चर सा बना लिया. ठीक है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर में आपके 5 6 7 कितने भी आपके एटम्स जुड़ सकते हैं. ठीक है, और ये जो फुलरीन होता है, इट इज नेम्ड आफ्टर whom? इट इज नेम्ड आफ्टर बकमिंस्टर. It is named after whom? It is named after Buckminster Fullerene. Who was a Buckminster Fullerene? The family is named after Buckminster Fullerene, the famous member which is named as Buckminster Fullerene. ठीक है, सो यहाँ पे आपका एक C60 होता है. C60 क्या होता है, यहाँ पे C60 के अंदर लगे होते हैं आपके स्फेरिकल कार्बन एलोट्रोप. इट इज स्फेरिकल कार्बन एलोट्रोप, जिसमें आपके 60 कार्बन के एटम्स होते हैं, और ये 60 कार्बन के एटम्स आइदर पेंटागन या फिर हेक्सागन में अरेंज्ड होते हैं. ठीक है, और ये रिजेंबल किसको करते हैं, दे रिजेंबल लाइक अ सॉसर बॉल. जैसे जो यहाँ पे दिख रहा था ना, वो आपको सॉसर बॉल की तरह लग रहा था. ठीक है, और इनको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नोन एज बकी बॉल. C60 इज नोन बाय द नेम ऑफ बकी बॉल. राइट. उसके बाद इनफॉर्मली इसको बकी बॉल बोलते हैं, क्योंकि सॉसर बॉल की तरह दिखती है. उसके बाद बकी अनियन किसको बोलते हैं, नेस्टेड क्लोज फुलरीन. नेस्टेड क्लोज फुलरीन इज नोन एज बकी बॉल, सॉरी बकी अनियन. एंड कार्बन नैनोट्यूब्स. कार्बन नैनोट्यूब्स कौन से वाले हो गए, जो सिलेंड्रिकल वाले, सिलेंड्रिकल फुलरीन्स. ठीक है. नेक्स्ट, द मॉलिक्यूल्स जो हैं वो होलोस्फीयर भी हो सकते हैं, इलिप्सॉइड ट्यूब भी हो सकते हैं, और उनकी कोई और शेप एंड साइज भी हो सकता है. क्लियर इतनी बात. सो दिस इज अबाउट द फुलरीन. देन कमिंग टुवर्ड्स द लास्ट वन, दैट इज कार्बन नैनोट्यूब. दिखने में छोटा है लेकिन काम बहुत बड़ा है. याद हो हमने बायोटेक में भी इसका जिक्र किया था. सो दे आर नथिंग बट, यहाँ पे जैसे ग्रेफीन को फोल्ड कर दोगे, सो इट विल बिकम कार्बन नैनोट्यूब. So it is a cylindrical molecule that consists of rolled up sheets of single layer of carbon atom, that is graphene. They are 100 times stronger than the steel, but only 1/6 of its weight. Steel से 100 times stronger है, लेकिन उससे 1/6 इसका weight है. Good thermal and electric conductors है, unlike its constituent carbon. ठीक है, जिससे वो बने उससे ज्यादा बढ़िया इसकी इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल प्रॉपर्टीज. अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, इजीली आपके सेल्स तक पहुंच जाते हैं, ड्रग लोडिंग बहुत ज्यादा है. सो इसी के कारण इसको कैंसर थेरेपी में यूज करते हैं. देखो बेसिकली होता क्या है कैंसर थेरेपी में, कार्बन नैनोट्यूब्स के ना अंदर आप ड्रग लोड करके लेके जाते हैं. सो आपके पास दो तरह के सेल होते हैं. एक होते हैं कैंसर सेल. जो कैंसर सेल होते हैं ना, वो थोड़े पोरस सेल्स होते हैं. ठीक है, और वहीं जो आपके नॉर्मल सेल्स होते हैं वो पोरस नहीं होते. सो इसको कार्बन नैनोट्यूब को एंटर करना है. सो व्हाट इट रिक्वायर्स, इट रिक्वायर द पोरस. सो दिस कार्बन नैनोट्यूब जो है वो क्या करती है, उसको जैसे इसके अंदर डालते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाती है, कैंसर सेल.
और कैंसर सेल के अंदर जाके क्या कर देती है, ड्रग को डिलीवर कर देती है, बट इट कैन नॉट एंटर अ नॉर्मल सेल। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सेल अंदर से हॉलो नहीं है, ठीक है। सो इसीलिए इस इफेक्ट को क्या बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज नोन एज EPR, दैट इज द इनहांस्ड परमिएबिलिटी एंड रिटेंशन इफेक्ट, कि वो इजीली परमिट कहाँ पे एंटर हो जाती है, इनटू दी पोरस कैंसर सेल। पोरस कैंसर सेल के एंटर होने के बाद वो इसमें क्या कर देती है, ड्रग्स को डिलीवर कर देती है। सो दैट इज व्हाई दिस डिलीवरी इज नोन एज टारगेटेड ड्रग डिलीवरी। ठीक है, क्लियर है? is the property in which the small size nanoparticles and macromolecular drugs जो accumulate करते हैं more in tumor than in normal cells। ट्यूमर में जाके accumulate करते हैं, नॉर्मल में नहीं करते। और ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द लार्ज पोर साइज ऑफ द कैंसर सेल एंड पुअर लिम्फेटिक क्लियरेंस ऑफ द ट्यूमर्स। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ठीक है। सो इनकी हाई रिटेंशन पावर होती है कैंसर सेल्स की, पोरस होते हैं, इसीलिए वहां पे जाके ये बैठ जाते हैं, राइट। चलो, दिस इज अ क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया था, रिलेटेड टू कार्बन नैनोट्यूब्स, की कार्बन नैनोट्यूब्स को आप यूज कर सकते हो एज अ कैरियर ऑफ ड्रग एंड एंटीजेंस इन द ह्यूमन बॉडी। इज दिस स्टेटमेंट ट्रू? एब्सोल्युटली ट्रू। सेकंड, दे कैन बी मेड इनटू द आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरीज फ्रॉम द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। बिल्कुल, आप इसको आर्टिफिशियल ब्लड कैपिलरी की तरह भी बना सकते हो, ये भी स्टेटमेंट क्या होगी? ट्रू। दे कैन बी यूज्ड इन द बायोकेमिकल सेंसेस, बिल्कुल। दे आर बायोडिग्रेडेबल, ये भी होती है, क्योंकि जो इसके अंदर के एंजाइम्स होते हैं वही इसको तोड़ देते हैं। सो आंसर विल बी व्हाट? आंसर विल बी डी। ठीक है, क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है कुछ बात? चलो, अब नेक्स्ट करते हैं हम एप्लीकेशन ऑफ द नैनो टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन करते हैं कहाँ पे? कैंसर डायग्नोसिस में। सो कैंसर डायग्नोसिस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि इसको कैसे यूज करते हैं। कैंसर सेल के अंदर ये चला जाता है, लेकिन नॉन कैंसरस सेल के अंदर ये नहीं जाता, ठीक है। सो ड्रग डिलीवरी के लिए भी इसको यूज किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे लेकिन जो टर्म यूज की गई है दैट इज कैंसर का डायग्नोसिस। सो कैंसर का डायग्नोसिस कैसे करता है, ठीक है, वो हम थोड़ा पहले समझ लेते हैं। सो नेक्स्ट इज जीन थेरेपी में यूज होता है, नैनो रोबोट्स हो गए एंड ऑल दैट। सो लेट अस अंडरस्टैंड ईच ऑफ देम क्लियर, ठीक है। अच्छा, एक और नई एप्लीकेशन भी है जिसमें इसको हेपेटाइटिस बी के लिए भी यूज किया जाता है। SARS-CoV-2, हेपेटाइटिस बी, इन सब के लिए इसको क्या किया जाता है? यूज किया जाता है, राइट। सो लेट अस स्टडी हाउ इट इज बीइंग यूज्ड टू डिटेक्ट द कैंसर। सो बेसिकली जो आपका IISc है बेंगलुरु में, उन्होंने क्या डिस्कवर की है? दे हैव डिस्कवर्ड नैनो मोटर्स, एंड दीज नैनो मोटर्स दे विल हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ कैंसर सेल्स। अब यहाँ पे जो रिसर्चर्स होंगे वो क्या करेंगे? दे विल यूज मैग्नेटिकली, जो भी रिसर्चर्स हैं, दे विल यूज मैग्नेटिकली ड्राइवन नैनो मोटर्स फॉर दी स्टडी। अब ये जो नैनो मोटर्स होंगी ना, ये बच्चे नैनो मोटर्स क्या करेंगी? दीज नैनो मोटर्स विल सेंस द लोकल फिजियोकेमिकल heterogeneities, ठीक है। सो यहाँ पे ये क्या करेंगी? उस इन्वायरमेंट को समझेंगी, ठीक है। और वंस दे हैव अंडरस्टूड दैट, तो ये उसमें क्या हो जाएंगी? स्ट्रक हो जाएंगे, ठीक है। दे विल स्ट्रक टू दी when they will encounter the cancer cell। समझ में आ रही है कुछ बात? समझ में आ रही है? सो यहाँ पे बेसिकली ये समझो कि ये जो नैनो मोटर्स होती हैं, ये मैग्नेट के द्वारा ड्रिवन की जाती है। ये जैसे इसको लगता है कुछ ना कुछ चेंज आए, और जब भी ट्यूमर सेल है उसमें कुछ ना चेंज तो आएगा, सो ये वहां पे स्टक हो जाती है, ठीक है। और ये स्टक क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो कैंसर सेल्स होते हैं ना,
उनके ऊपर कोट हो जाता है किसका? नेगेटिवली चार्ज शुगर का। जो कैंसर सेल होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज शुगर का उनके ऊपर कोट हो गया, तो कोट हो गया जैसे ही उस मान लो इसके ऊपर कोट हो गया, ठीक है। अब मान लो नैनो पार्टिकल ऐसे आया, जैसे इसके पास है वो इसके साथ चिपक गया। क्यों चिपका? क्योंकि इसके ऊपर एक कोट था जो कि आपका नेगेटिवली चार्ज शुगर का था, जिसने इसको अपने साथ चिपके लिया। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। आई होप यू आर गेटिंग द पॉइंट। सो दिस इज द फर्स्ट थिंग कि कैसे होता है। ड्रग डिलीवरी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि ड्रग डिलीवरी कैसे होती है, ठीक है। इसके अलावा एक और टेक्निक भी साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है, वो भी सुन लोगे। जो दूसरी टेक्निक साइंटिस्ट ने डिस्कवर की है उसके अंदर क्या है, जो भी आपके साइंटिस्ट हैं IISER, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च, जो कि आपका त्रिवेंद्रमपुरम में है, केरला में। उन्होंने 3 कंपोनेंट के बेसिस के ऊपर क्या डिस्कवर किया है? नैनो ड्रग डिलीवरी सिस्टम। यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स कौन कौन से उन्होंने यूज किए हैं? DNA, जो कि आपका ड्रग कैरी करेगा, देन वी हैव प्रोटीन, और ये प्रोटीन कौन सा? स्पेशली स्ट्रेप्ट एविडिन, देन वी हैव बायोटिन, विटामिन B7। अब ये तीनों कंपोनेंट्स मिलके व्हाट दे विल फॉर्म? दे विल फॉर्म अ नैनो जेल। क्या बनाएंगे? नैनो जेल। अब ये जो नैनो जेल होगी, ये जो नैनो जेल होगी बेसिकली, अब दिस नैनो जेल विल डू व्हाट? दिस नैनो जेल विल टारगेट द कैंसर सेल। ये कैंसर सेल को टारगेट करेंगे, एंड वंस दे हैव फाउंड द कैंसर सेल, व्हाट दे विल डू? दे विल अनलोड द ड्रग, ठीक है। सो यार यहाँ पे देखो कितने इसके फायदे हैं। फायदा क्या है कि जैसे कि कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी एंड ऑल हो गया, वहां पे क्या होता है, जब वो रेज देते हैं रेडिएशन के कारण बहुत सारे आपके गुड सेल्स की भी डेथ हो जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया, आपने उसको 3 ऐसे कॉम्पोनेंट से बनाया जो कि बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। उसके बाद आपने उसको बनाने के बाद उसको आपने फिल किया किसके अंदर? कार्बन नैनो ट्यूब्स के अंदर, और फिर उसको भेज दिया कैंसर सेल के पास, और उसने वहां जाके क्या कर दिया? ड्रग को अनलोड। क्लियर है इतनी बात? ठीक है। नेक्स्ट कम्स व्हाट? नेक्स्ट कम्स अ जीन थेरेपी, कि जीन को कैसे थेरेपी करने में मदद करती है। ये तो हमने जीन थेरेपी तो हमने ऑलरेडी कर लिया था, इफ यू रिमेम्बर, हमने लास्ट क्लास में जब हमने बायोटेक किया था उसके अंदर जीन थेरेपी हमने बहुत अच्छे से डिटेल में किया था। सो वी वोंट डिस्कस द जीन थेरेपी ओवर हियर। नेक्स्ट इज नैनो रोबोट्स। Nano robots could be programmed to enter the bloodstream and perform complicated surgeries. ये भी self explanatory है. Next, bandage containing silver nanoparticles. ये जो bandage जिसके अंदर silver nanoparticles है, ये क्या करती है? It is very effective in killing disease causing microbes. Disease causing microbes को ये मार देती है because they have anti-microbial properties. ठीक है, इसके कारण ये उनको मार देती है, राइट। चलो मूविंग टू द नेक्स्ट थिंग, इसकी 1-2 और यूजेस सुन लो क्या क्या होती है। इसको आप यूज कर सकते हो हेपेटाइटिस सी के डायग्नोसिस के लिए। अब इसका डायग्नोसिस कैसे होता है? ये डिस्कवर किया है आपका जो भी रिसर्चर्स हैं एट बिट्स पिलानी हैदराबाद कैंपस। इन्होंने क्या बोला कि ये आपने हेपेटाइटिस
सी का वायरस ले लिया। अब ये उस वायरस का क्या है, आरएनए। देन व्हाट यू टेक अ प्रोब। प्रोब इज नथिंग बट प्रोब इज अ थिंग जिसको आप इन्वेस्टिगेशन के लिए यूज करते हैं, या फिर जिसको आप डिटेक्शन के लिए यूज करोगे हेपेटाइटिस सी के वायरस के लिए। आपने इस प्रोब के ऊपर क्या लगा दिए, गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, इस पे आपने लगा दिया गोल्ड के नैनो पार्टिकल्स। ठीक है, सो आपने उसके बाद क्या करा, इस प्रोब और इन दोनों को इकट्ठे कहाँ के ऊपर रखा, यू हैव केप्ट देम एट द ग्लास लैब। ग्लास लैब के रखने के बाद आपने उसको वॉश कर दिया। अगर प्रोब अटैच हो गया टू दी आरएनए, ठीक है, तो ये वॉश आउट नहीं होगा क्योंकि उसके साथ चिपक गया। एंड व्हाट इट विल डू, इट विल एमिट द रेड कलर, क्योंकि हमने किया गोल्ड पार्टिकल्स क्या एमिट करते हैं, रेड कलर। सो ये आपका रेड कलर एमिट करेगा, विच सिंबलाइजेस कि भैया हेपेटाइटिस सी वो पॉजिटिव है। समझ में आ रही है बात, कि आपने हेपेटाइटिस सी वाले पर्सन का आरएनए लिया, आरएनए से आपने क्या किया, एक प्रोब लिया, प्रोब पे गोल्ड नैनो पार्टिकल्स लगा दिए, उन दोनों को ग्लास लैब पे रख के चिपका दिया, वाटर के अंदर वॉश किया। अगर प्रोब आरएनए पे चिपक गया और उसने रेड कलर एमिट कर दिया, so this means that person is hepatitis C positive. Are you getting my point? समझ में आ रहा है कुछ? चलो, ऐसे इसका याद रखना, इसको SARS-CoV-2 के लिए भी यूज कर सकते हैं। बेसिकली SARS-CoV-2 का इस तरह का आपका वायरस होता है। ठीक है, these are what? These are antibodies for spike. अब इसके ऊपर आपके क्या लगे हैं, इसके ऊपर आपके लगे हैं न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन। ठीक है, और व्हाट इज द सोर्स ऑफ दिस न्यूक्लियो कैप्सिड प्रोटीन, दैट इज एनजी। अब यहाँ पे आपने क्या किया, ये जो एंजीन होंगे ना, ये सिर्फ और सिर्फ वायरल आरएनए पे मिले। अब आपने इस वायरल आरएनए पे क्या रख दिया, आपने इसके ऊपर बेसिकली गोल्ड नैनो पार्टिकल्स जो थे उसको स्प्रेड कर दिया। अगर गोल्ड नैनो पार्टिकल्स चिपक गए एंड दे हैव एमिटेड रेड कलर, दिस मीन्स दैट पर्सन इज SARS-CoV-2 पॉजिटिव। 10 से 12 मिनट में टेस्ट का रिजल्ट आ जाए। ठीक है, जिसको इतना टाइम। क्लियर है इतनी बात की क्या कर रहे हैं हम इसमें हमने कुछ नहीं किया। जो उनके अंदर एन जीन के अंदर न्यूक्लियोकाप्सिड प्रोटीन था, उसके साथ आपका क्या होगा, उसके साथ आपके गोल्ड पार्टिकल्स चिपक जाएंगे एंड दे विल एमिट रेड कलर। क्लियर? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ दे आर बेनिफिशियल इन कॉम्बैटिंग द क्लाइमेट चेंज। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना हो कि हाउ दे आर एबल टू कॉम्बैट द क्लाइमेट चेंज। तो चलो बात करते हैं इसके ऊपर। सो ये क्या करते हैं, कार्बन एमिशन को कम करता है। कैसे? कार्बन नैनो पार्टिकल्स को छोड़ दो, वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे। पानी में छोड़ दोगे तो ये क्या करेंगे, ये आपके बैक्टीरिया वायरस वगैरह को खा जाएंगे। उसके बाद ये बायोडिग्रेडेशन प्रोसेस को एक्सेलरेट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने मान लो कार्बन जो ये नैनो पार्टिकल्स छोड़ दिए, सो ये सॉलिड वेस्ट को तोड़ने में मदद करेंगे। क्लियर है इतनी बात? सो दिस इज द थिंग विच इज ओवर हियर। नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। सो यहाँ पे सबसे पहला एप्लीकेशन है दैट इज नैनो सेंसर डिस्पर्स इन द फील्ड कैन डिटेक्ट वायरस। जो भी नैनो सेंसर्स आपने फील्ड में फेंके, वो क्या डिटेक्ट करेंगे, वो प्लांट वायरस को डिटेक्ट करेंगे और ये भी बताएंगे कि सॉइल न्यूट्रिएंट्स का लेवल कितना है। ठीक है,
उसके बाद जो भी नैनो पार्टिकल्स मेडिएटेड मटेरियल डिलीवरी है प्लांट्स को या फिर एडवांस बायोसेंसर्स को प्रिसीशन फार्मिंग के लिए, वो रेवोल्यूशनाइज करेगी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट, दिस वन इज इंपॉर्टेंट एंड दिस इज नथिंग बट दिस इज नैनो यूरिया। कि आपने क्या किया, आपने जैसे कि नीम कोटेड यूरिया में होता है कि आपने यूरिया के ऊपर नीम का कवर चढ़ा दिया, सो यहाँ पे आपने फर्टिलाइजर के अंदर क्या ऐड कर दिया, यू एडेड नैनो पार्टिकल्स। सो इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर जो है वो स्लोली स्लोली रिलीज होंगे और बहुत सारा फर्टिलाइजर जो है वो बचेगा। ठीक है। सो नैनो यूरिया वाज बेसिकली डिजाइन्ड बाय इफको इन जुलाई 2021। ठीक है। और इंडिया ने क्या करा है, इसकी कमर्शियल प्रोडक्शन जो है इसकी स्टार्ट भी कर दी। नेक्स्ट कम्स एप्लीकेशन इन द एनर्जी सेक्टर। अब इसको आप अलग अलग लेवल्स में एनर्जी जनरेशन में यूज कर सकते हो। सुपर कंडक्टिंग जो कार्बन नैनो ट्यूब्स हैं, दे कैन बी यूज फॉर एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन। जो नैनो मटेरियल है वो आपके लिथियम आयन बैटरीज, आपको पता है आजकल हो क्या रहा है, लिथियम आयन बैटरीज फट रही है, सो उसको यहाँ पे बचाने में मदद करेगा। नेक्स्ट, इन 2019 साइंटिस्ट फ्रॉम IIT खड़गपुर they have designed piezoelectric nano generators। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि मान लो आपने किसी मटेरियल को स्ट्रेस में रखा, अब इसको स्ट्रेस में रखने के कारण ये आपका जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। ये पहले इलेक्ट्रिक करंट नहीं जनरेट कर रहा था, ये जनरेट कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। क्यों? क्योंकि आपने इसको स्ट्रेस वाली कंडीशंस में रखा। ठीक है। सो दिस इज नोन एज पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। सो IIT खड़गपुर के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पीजो इलेक्ट्रिक नैनो जनरेटर्स का निर्माण किया। अब ये क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे बेस्ड ऑन द बॉडी मूवमेंट। जैसे ऐसे आप वॉक कर रहे हो, स्पीड कर, बोल रहे हो, स्वेलो कर रहे हो, सो इन सब मूवमेंट्स के आधार पे ये आपकी बॉडी में से एनर्जी को ग्रैब करेंगे एंड व्हाट दे विल डू, दे विल यूज दिस एनर्जी। ठीक है। नेक्स्ट कम्स द एप्लीकेशन इन द डिफेंस सेक्टर। डिफेंस में कैसे मदद करेगा, लाइट वेट एयरक्राफ्ट बना के, जैसे कि आपका लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस, नैनो वेपन्स की मदद से, है ना। स्पेस सेक्टर में जो नासा के स्पेस सूट्स है, आजकल बात क्या हो रही है, इंसानों को स्पेस में लेके जाना, दैट इज स्पेस टूरिज्म की बात हो रही है। तो ये जो स्पेस टूरिज्म कराओगे आप, इन टूरिस्ट लोगों के एक स्पेशल कपड़े होंगे, सो दैट कपड़े विल बी मेड अप ऑफ नैनो पार्टिकल्स। उसके बाद जो स्पेसक्राफ्ट है उसको जितना ज्यादा कम वेट होगा उसको उतना ही लेके जाना इजी होगा, उतना ही फोर्स कम लगेगा। सो दैट इज व्हाट इट इज बीइंग सेड। कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में, कॉस्मेटिक्स में, जब सनस्क्रीन लगाते हो ना, कभी सनस्क्रीन में देखना टाइटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड। दिस टाइटेनियम डाइऑक्साइड के जो पार्टिकल्स यूज किए जाते हैं दैट आर नैनो पार्टिकल्स। ठीक है। देन फूड में यूज कर सकते हो, ग्लास एंड बिल्डिंग मटेरियल में यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट कमिंग टू बाबा कवच। अब बाबा कवच क्या है, ये आपका एक तरह से बुलेट प्रूफ जैकेट है, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जिसके अंदर सुरक्षा होगी किसके अगेंस्ट, टू स्टॉप दी AK-47 बुलेट्स। इन जैकेट्स को कहाँ बनाया गया है, इंडिया में बनाया गया है। किसने बनाया है, बार्क, दैट इज बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। सो ये क्या आपके बुलेट प्रूफ जैकेट्स हैं, चीपर एंड लाइटर। ठीक है, बहुत चीप है और लाइट। किसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, AK-47। क्यों? क्योंकि AK-47 काफी ज्यादा हार्ड स्टील बुलेट्स होते हैं। तो हार्ड स्टील को कौन काटेगा, जो खुद स्टील से बना हुआ है, एंड इट इज व्हाट, इट इज हाईली, और यू कैन से जो स्टील से स्ट्रॉन्गर मटेरियल से बना हुआ है। इसको बनाया जाता है यूजिंग हार्ड बोरोन कार्बाइड सिरेमिक्स, hot pressed carbon nanotubes and composite polymers. So this was a question which was asked in prelims in 2015. नैनो टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। टारगेटेड ड्रग डिलीवरी इज मेड पॉसिबल बाय नैनो टेक्नोलॉजी, एब्सोल्युटली यस। नैनो टेक्नोलॉजी कैन कंट्रीब्यूट टू जीन थेरेपी, ये भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। इज दिस थिंग क्लियर?
अगर क्लियर आ रहा है तो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए कि आप समझ पा रहे हैं यहाँ तक चीजें, बिकॉज इसके साथ हमारा नैनो टेक्नोलॉजी खत्म होता है। पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या है, नेगेटिव इफेक्ट्स क्या है, दैट वी डोंट हैव टू यूज, ठीक है, वो हमें नहीं करने हैं, हमें सिंपली करना है इसकी एप्लीकेशंस क्या है। तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, कीप लविंग, कीप वॉचिंग। कल की क्लास हम स्टार्ट करेंगे स्पेस टेक्नोलॉजी। बाय। एंड मोर इम्पोर्टेंट, प्लीज डू कमेंट वीडियो कैसी लगी।